तो देखो हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे, उसमें से हमने कल रिप कर लिया था। ठीक है, रिप हमारी क्या है, हमारी आईजीपी है। आईजीपी का पार्ट, आईजीपी की प्रोटोकॉल है, यानी इंटीरियर गेटवे का प्रोटोकॉल है। किस पे काम करता है ये? डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम पे। किस पे काम करता है? तो देखो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम क्या बोलती थी कि यहाँ पर जो जैसे आपके राउटर्स है R1, R2, R3, ठीक है, R4, R5, ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्टेड है। मैंने बोला यहाँ पर ये लोकल एरिया नेटवर्क से भी कनेक्टेड होंगे। देखो ऐसे ही R3 एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है और R1 एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपने रिप चला रखी है इसमें, ठीक है। अब रिप क्या करता है, जब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ आ रहे, देख रहे हो इस यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है, मैंने बोला यहाँ पर जो लैन था, यहाँ पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क 1 बोल रहा हूँ, और यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क 2 बोल रहा हूँ जो R3 से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जब तुमको यहाँ डेटा भेजना लैन 1 से लैन 3 पे, तो राउटर के पास भेजना पड़ता है, राउटर करता है राउटिंग। अब मैंने अपनी कंपनी के अंदर यहाँ पर रिप चला रखी है, इन राउटर्स के बीच में क्या चला रखा है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेस्ट मल्टीपल पाथ आ रहे हैं इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एक आ रहा है, एक आ रहा है हमारा R1, फिर R3, ठीक है, तब पहुंच पाएंगे। एक आ रहा है R1 से R5 और R3। सर अब जब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ आ रहे हैं, तब यहाँ पर सिर्फ बेस्ट पाथ ही आता है राउटिंग टेबल में। ठीक है, अब देखो हम जो बेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, जब आप एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो, तो हमारे पास एक वैल्यू होती है मैट्रिक्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मैट्रिक्स वैल्यू। ठीक है, मैट्रिक्स वैल्यू से ही पता चलता है बेस्ट पाथ। जब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मल्टीपल पाथ आते हैं, तब वहां पर सिर्फ जो बेस्ट पाथ होता है वही राउटिंग टेबल में आना चाहिए। ठीक है, तो रिप की जो मैट्रिक वैल्यू वो कैसे फाइंड करते थे हम? हॉप काउंट। रिप की क्या होती है मैट्रिक वैल्यू जो बेस्ट पाथ फाइंड करने में करती है? हॉप काउंट। तो आप मुझे बताओ, जब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या जो हमारी कंडीशन है इसमें पहुंचने के लिए कौन सा बेस्ट पाथ होगा फिर? बिल्कुल, तो यही है। अगर रिप चला रहे हो तो रिप क्या देखता है? वो नहीं देखता क्या स्पीड आ रही है, वो देखता है कितने हॉप के बाद पहुंच पाएंगे। तो देखो एक हॉप, दूसरे हॉप के बाद यहाँ पहुंच गए, 2 हॉप लग रहे हैं। और R4 से आए तो 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप। तो देखो ये रिप के थ्रू दोनों आएंगे, बट जो राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन दिखती है वो सिर्फ बेस्ट दिखती है। तो यहाँ पर दोनों के हॉप काउंट अलग है, इसीलिए सिर्फ ऊपर वाला जो रास्ता होगा, यानी R1 पे राउटिंग टेबल में आएगा, लैन 3 तक पहुंचने के लिए जो आपका नेक्स्ट हॉप होना चाहिए वो R2 होना चाहिए। राउटिंग टेबल में ये दिख जाएगा, और उसके साथ आपको ना एडी वैल्यू और मैट्रिक्स वैल्यू भी दिखती है ब्रैकेट में। ठीक है, एडी वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, और मैट्रिक्स वैल्यू। तो यहाँ पर वो मैट्रिक बता देगा, मैट्रिक यानी ये। अब आती है एडी वैल्यू क्यों यूज होती है? सर एडी वैल्यू तब यूज होती है जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था ये पूरा, यहाँ पर जो सर्कल दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर OSPF भी चला रखी है, रिप भी चला रखी है। अब सब 2 राउटिंग प्रोटोकॉल से मल्टीपल पाथ आ रहे हैं। ठीक है, 2 राउटिंग प्रोटोकॉल से बेस्ट बेस्ट दिखा रहा है। अब इनमें से कौन से, अब मैं OSPF के राउट डालूंगा या रिप के डालूंगा, वो पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी OSPF, कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल ज्यादा ट्रस्ट वर्दी है, जिसपे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, वो पता चलता है एडी वैल्यू से। मैंने आपको एडी वैल्यू निकाली थी। एडी वैल्यू क्या होती है हमारी? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडी वैल्यू क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फिक्स होती है चीजें। कनेक्टेड नेटवर्क यानी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की एडी वैल्यू क्या होती है? 0। जहां पर आप स्टैटिकली राउट बता रहे हो, चाहे लंबा हो छोटा हो कुछ भी हो रास्ता, अगर आपने स्टैटिकली बताया है तो स्टैटिक रास्ते की एडी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको वहां पर बताया था सर, जो आपकी EIGRP है, इसकी भी एडी वैल्यू होती है एक, लिखी थी क्लास में। फाइंड करके बतानी है आपको इसकी वैल्यू, नोट देखना है इसमें करके, ठीक है। ऐसे ही आपको OSPF की एडी वैल्यू होती है। ठीक है, ये सब आपको होमवर्क है, आपको फाइंड करना है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। IS और एडी वैल्यू रिप। ठीक है, मैंने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है,
ये मानना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है, याद करनी है। मैंने बता चुका हूँ, मेरे को तो याद है, मैं आपको जैसे रिप पढ़ा रहा हूँ तो रिप की होती है हमारी 120, ठीक है। अब आपको ये तीनों फाइंड करनी है कि करके। रिप की एडी वैल्यू क्या होती है 120, और ओएसपीएफ की भी बता देता हूँ, ओएसपीएफ की होती है हमारी 100, ठीक है, क्लियर है। पढ़ाई थी अब याद नहीं है। हाँ एक्चुअली 110 होती है, ठीक है। यस अब मैं बता देना एडी वैल्यू, अब देखो रिप से भी आ रहे हैं ओएसपीएफ से भी आ रहे हैं, तो अब इनमें से कौन से बेस्ट पाथ के लिए, कौन से पहले पहले देखेंगे कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल के इंस्टॉल करवाने। अब देखो, चाहे तुम ओएसपीएफ चला लो चाहे रिप चला दो, दोनों से ही दो दो पाथ आएंगे, R2 R3 R4 R5, तो ठीक है। तो पहले देखेंगे रिप ज्यादा मान्यता वाली है ओएसपीएफ, तो एडी वैल्यू से देख के पता चलता है किसकी एडी वैल्यू सबसे लोएस्ट है, ओएसपीएफ की। तो ओएसपीएफ के राउट इंस्टॉल होंगे। अब ओएसपीएफ से भी दो रास्ते आ रहे थे, एक बाय R1 R2 R3 R4 R5 है। जो हमारी ओएसपीएफ की वैल्यू होती है वो कॉस्ट होती है, मैट्रिक्स वैल्यू जो होती है ओएसपीएफ की क्या होती है हमारी, ओएसपीएफ की हमारी मैट्रिक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, जो बेस्ट पार्ट फाइंड करते हैं ओएसपीएफ से, कॉस्ट। एक फॉर्मूला होता है रेफरेंस बैंडविड्थ, लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं अभी, जब ओएसपीएफ पढ़ाऊंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस बैंड अपॉन इंटरफेस बैंड, बिल्कुल इंटरफेस बैंडविड्थ, इससे हमारी कॉस्ट निकलती है। तो पूरे रास्ते में जितने भी हमारे इंटरफेस पढ़ रहे हैं उनकी रेफरेंस बैंडविड्थ और उनकी कॉस्ट निकाल के ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट निकल जाती है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। फिर कॉस्ट को देख के आपका बेस्ट पाथ सिलेक्ट होता है, ठीक है। वापस चलते हैं रिप के अपने सिनेरियो में। मैं बता चुका हूँ रिप के 3 वर्जन है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 और रिप वर्जन एनजी, नेक्स्ट जनरेशन। 1 और 2 हमारे IPv4 के एड्रेसेस को राउटिंग टेबल में डालने के लिए होता था। ऐसी IP वर्जन 6 है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा बट जरूर पढ़ोगे आगे जाके, हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। IP वर्जन 4 में ही आपकी पूरी राउटिंग होगी। जब ये क्लियर हो जाएगा तब IP वर्जन 6 आप समझ पाओगे, ठीक है। तो रिप एनजी हमारी राउटिंग टेबल पर राउट्स किसके इंस्टॉल कराता है, IP वर्जन 6 से जो नेटवर्क आ रहे हैं, ठीक है। अब रिप क्या करता है, जब आपने जैसे अपने यहाँ पर आपने नेटवर्क में रिप चलाया, डिस्टेंस वेक्टर है, तो डिस्टेंस वेक्टर क्या करता था, जो अपनी राउटिंग टेबल शेयर करते हैं ना राउटर, वो अपने नेबर को करते हैं सिर्फ, पूरे नेटवर्क में नहीं, सिर्फ नेबर को। यानी R2 करेगा R1 को और R3 को करेगा, R1 करेगा R2 को भी, R4 को भी अपनी राउटिंग टेबल शेयर, R4 R1 को और R5 को, ऐसे सारे लोग सिर्फ नेबर को, यानी जो एडजेसेंट हमारे नेबर होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जो देखो पहले रिप क्या करते हैं, जिसमें जिस भी राउटर में आपने रिप चला दिया, यानी जिस भी इंटरफेस, फिर वो अपने अपने इंटरफेस से क्या करता है, रिप के रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है जो नेबर्स होते हैं, कि नेबर से मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, हे नवीन अपनी राउटिंग टेबल शेयर करो, क्योंकि आप मेरे एडजेसेंट नेबर हो। मेरा राउटर 1 था, आप राउटर 2 थे, तो मैंने आपको एक रिक्वेस्ट मैसेज भेजी, फिर आप उसका रिस्पॉन्स भेजते हो मुझे राउटिंग टेबल शेयर करके अपनी, ऐसे आप भी मुझे रिक्वेस्ट सेंड करोगे, मैं आपको रिस्पॉन्स में शेयर करूंगा क्या, राउटिंग टेबल अपनी। डन, ठीक है। रिप वर्जन 1 हमारा, मैं रिवीजन दे रहा हूँ आपको, रिप वर्जन 1 जो था हमारा, वो एडवर्टाइज करता था क्लासफुल के एड्रेस से। अरे आपने क्लासफुल याद है, हम क्लासफुल से क्लासलेस में गए थे, फिर FLSM VLSM आए थे, टॉपिक है ना, तो क्लासफुल हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पर देखो ये सिर्फ रिप वर्जन 1 जो सबसे पहले हमारा आया था, इसमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल हमने यूज करती है वो क्लासफुल के एड्रेसेस को ही एडवर्टाइज करता था। यानी अगर आप यहाँ पर FLSM भी बता रहे हो उसको कि भाई मेरे इस वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है, यहाँ पर देख रहे हो 10.0.1.0/24, ये क्लासफुल है या क्लासलेस है, क्लासफुल कैसे बताओ। नहीं क्लास ले रहे हैं सब आ गया। हाँ प्रीफिक्स वैल्यू आ गई। दूसरा देखो क्लासफुल में क्या था, फर्स्ट ऑक्टेट को देख के आप वो चुनते थे, फर्स्ट ऑक्टेट क्लास A का था, तो हमारी फिर 8 होनी चाहिए थी यहाँ पर सबनेट मास्क /8 यानी 255.0.0.0। यहाँ पर हमने /24 दे रखा है, हमने अपने हिसाब से नेटवर्क बनाया, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमने नेटवर्क बनाया, ये क्लासलेस का कंसेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने ये नेटवर्क के बारे में एडवर्टाइज करवाना चाहते थे, तो रिप ऑटोमेटिकली रिप वर्जन 1 क्या करता था, उसे क्लासफुल में कन्वर्ट कर देता था, वो 10.0.0.0 का ही नेटवर्क मानता था, और प्रीफिक्स वैल्यू क्या होती थी उसकी /8। अब जैसे देखो 172.16.192/18 थी यहाँ पर, ये भी क्लासलेस का कंसेप्ट है, इसे क्लास फुल में कन्वर्ट किया और प्रीफिक्स वैल्यू क्या मान ली /16, क्योंकि क्लास बी, क्योंकि देखो उसने फर्स्ट ऑक्टेट देखा, फर्स्ट ऑक्टेट क्लास बी का था, तो उसने प्रीफिक्स वैल्यू अपना /16 कर दी, 16 यानी 255
255.0.0। तो डॉट ये हमारा जो हमारा सबनेट मास्क होता था किसका होता था, क्लास बी का, क्लास बी के हिसाब से, ठीक है। रिप वर्जन 1 जो एडवर्टाइज करता है अपने नेटवर्क, सर वो जो अब यार मैंने बताया था ना, आप किसी को भी कुछ मैसेज भेज रहे हो, आईपी एड्रेस तो लगते हैं, कौन भेज रहा है, किसके पास भेज रहा है। तो जो हमारा डेस्टिनेशन का मैक हमारा आईपी एड्रेस होता था, वो क्या करता था, रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता था। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज जो हमारा यहाँ पर जिस जो भी डेटा भेज रहा है राउटिंग टेबल लगा के, तो वो इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस में भेजता था। तो जब नेबर के पास ब्रॉडकास्ट मैसेज आता था, वो देता था अच्छा ये है, तो यानी ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मेरे लिए भी हो सकता है, फिर वो राउटिंग टेबल शेयर करता था। अच्छा, रिस्पॉन्स मैसेज समझ रहे हो। डन। रिप वर्जन 2 में क्या था, हमारा कंसेप्ट आ गया था, वीएलएसएम सपोर्ट करने लग गया था, यानी सीआईडीआर वैल्यू समझने लग गया था। अब यहाँ पर वो क्लास लेस में कन्वर्ट नहीं करता, सॉरी क्लास फुल में कन्वर्ट नहीं करता, वो क्लास लेस में रहने देता है, ठीक है। और दूसरा फर्क क्या था यहाँ पर वो मैसेज जो है, अब वो ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं करता था, वो कौन से मैसेज यूज करता था, मल्टीकास्ट की रेंज आपकी 224 से लेके 239 तक चलती थी, जो मैंने आपको बताया था। क्लास ए की रेंज क्या थी हमारी, 0 से लेके 127। क्लास बी की क्या थी, 128 से 191। क्लास सी की क्या थी, 223। क्लास डी की रेंज क्या थी, 224 से लेके 239। और क्लास ई की क्या थी, 240 से लेके 255। तो देखो ये हमारा जो हमारा ये क्लास डी थी, ये हमने मल्टी क्लास के लिए रिजर्व की थी ना। तो सर ये इसने मल्टीकास्ट एड्रेस उठाया, मल्टीकास्ट एड्रेस में जो मल्टीकास्ट एड्रेस जो हमारे रिप के लिए इन्होंने रिजर्व किया हुआ है, वो 224.0.0.9। अब इस मैसेज में अगर कोई मैसेज आ रहा है रिप इनेबल, किसी राउटर के पास रिप इनेबल है और उसके पास इस एड्रेस में एक मैसेज आ रहा है, तो वो समझ जाता है रिप का ही मैसेज है, किसी और का मैसेज नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है इन दो चीजों को, ब्रॉडकास्ट सिर्फ हर एक डिवाइस पूरे नेटवर्क में भेजने के लिए होता था, मल्टीकास्ट यानी स्पेसिफिक लोग जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर होते थे। तो रिप हमारा मल्टीकास्ट, रिप वर्जन 2 हमारा मल्टीकास्ट मैसेज यूज करता है। दैट इज द करंट सिनेरियो इन आवर डेट, ठीक है। तो ये एड्रेस मत भूलिएगा, रिप का कौन सा एड्रेस था, मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9, ठीक है। अब मैंने कल आपको इस जो मैंने लैब भी करवाई है, एक बार इसको भी देखना, ठीक है। मैंने इन सभी राउटर्स में रिप इनेबल किया था, प्लस यहाँ पर ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सारे जो ऐसे बना रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क है। तो मैंने आपको लैब भी सेंड करी है इसकी, ठीक है, मैंने इसे सॉल्व भी करके दिखाया था, जरूर देखिएगा, ठीक है। तो रिप को चलाने के लिए ये हमारी कमांड्स है जो आपको करनी पड़ती है। तो आप रिप एक्टिवेट करना है आपको, राउटर को बताना है, तो वो रिप राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी है। नवीन कौन से मोड पे हूं मैं, R1 देखो, राउटर पे चलता है ना, डायनेमिक स्विच में थोड़ी चलता है। तो मैं राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। मैं कमांड डालूंगा राउटर, और फिर जो भी मुझे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी है उसका नाम, मुझे रिप चलानी थी तो राउटर रिप चला दी। अब मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया, मैं राउटर जो मैं रिप चला रहा हूँ इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया। अब रिप में भी दो वर्जन थे, वर्जन 1 वर्जन 2 और एनजी। आप वर्जन 2 यूज करोगे फिलहाल के लिए, ठीक है। वर्जन 2 आपने बताया कि भाई डिफॉल्ट वर्जन 1 होता है, तो आपने बता दिया वर्जन 2 में काम करना चाहता हूँ मैं। तो वर्जन कमांड लिखी, आगे जो भी वर्जन चलाना आपने उसका नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया, ठीक है। फिर अभी मैं राउटर रिप के अंदर आपको यहाँ पर दिख जाएगा कॉन्फ़िग राउटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राउटिंग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूँ। फिर मैंने बोला नो ऑटो समरी। ऑटो समरी क्या करती थी, ये ऑटोमेटिकली आपके जो क्लास लेस के आपके क्लास लेस के कंसेप्ट थे उन्हें क्लास फुल में कंसेप्ट करती थी। ऑटो समरी ये करता है। आपने बोल दिया ऑटो समरी नहीं करना, आपको समराइज नहीं करना उसको क्लास फुल के कंसेप्ट में, आप उनको जैसे मैंने बताया /24 से /24 /25 से 25, तो उनको वैसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। ये हमने कमांड चलाई। फिर हमने यहाँ पर अब देखो, राउटर में जब R1 है, R1 यहाँ पर जो हमारी डायग्राम थी उसमें R2 से कनेक्टेड था, और ऐसे ही R4 से कनेक्टेड था, है ना। तो अब देखो रिप मैंने भी रिप चलानी है, मैं राउटर पे रिप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। रिप कॉन्फ़िगर नहीं करके मैंने कौन सा वर्जन, नो ऑटो समरी नहीं करना तुम्हें, अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ। अब एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको नेटवर्क कमांड यूज करनी पड़ती है। क्या, कौन सी कमांड, इसी राउटर के अंदर ही कॉन्फ़िग राउटर यानी राउटर रिप के अंदर ही करनी पड़ेगी ये कमांड, ठीक है। तो मैं नेटवर्क बताया, नेटवर्क कमांड लिखोगे, फिर बताओगे कौन से इंटरफेस में एक्टिवेट करना है। अब देखो जो हमारा R1 था हमारे डायग्राम में, देखो आप चाहते हो इस वाले इंटरफेस में रिप इनेबल हो जाए, इस वाले में हो जाए, और इस वाले में हो जाए। तो आपको यहाँ पर नेटवर्क कमांड के बाद जिस भी नेटवर्क से ये इंटरफेस कनेक्टेड है उसका नेटवर्क के बारे में बताना पड़ता था यहाँ पर। ऐसे इस वाले इंटरफेस में आपको रिप इनेबल करना है, तो जिस भी नेटवर्क से ये इंटरफेस कनेक्टेड है उस नेटवर्क का आईडी और सबनेट मास्क बता के एक्टिवेट करता था। तो जो देखो यहाँ पर
हमने नेटवर्क कमांड यूज करी और हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने अब वो बता दिया कौन से इंटरफेस पे करना है उसका नेटवर्क आईडी। इसमें ना पड़े नहीं, आप इंटरफेस नहीं बताओगे, आप बताओगे जैसे आपको आपको पता है कि आपको gig 0/0 पे करना है। gig 0/ कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है? 10। तो राउटिंग टेबल को तो पता ही होगा ना कि gig 0/0 इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपको बस बताना है नेटवर्क और नेटवर्क की आईडी। तो जिस भी इंटरफेस में नेटवर्क होगा वो उस इंटरफेस में रिप क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। समझ में आया ना? भी इंटरफेस का नाम नहीं बताते, सिर्फ बताते कौन से नेटवर्क से जो इंटरफेस कनेक्टेड है उस पे रिप इनेबल करना है। कौन से इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जिसमें भी ये नेटवर्क हमारा नेटवर्क बिलोंग कर रहा है, उस इंटरफेस में क्या कर दूंगा, रिप इनेबल कर दोगे। ये होता है नेटवर्क कमांड। ऐसी फिर मैं अभी मैंने वो 10 वाले में किया था, ऐसी मैंने यहाँ पर नेटवर्क कमांड 172.16.0, क्योंकि यहाँ पर भी तो है ना एक नेटवर्क, इस पे भी इनेबल कर दिया। डन है। ऐसे में सब R1 R2 R3 R4 में करके जाऊंगा। कल के लैब जरूर देखिएगा, करिएगा। ठीक है, डिस्कस्ड है। ठीक है। अब एक होता है पैसिव इंटरफेस की कमांड। कौन सी कमांड? पैसिव। अरे हम रिप क्यों चलाते हैं नवीन? इसे उसको मतलब नेबर्स की वो आईपी पता चल जाए, राउटिंग टेबल पता चलता है, नेटवर्क जो भी राउटिंग टेबल में। अरे मुझे इस तरह बताओगे, जो मेरा ये R1 है यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है gig 2/0 पे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या राउटर मिलेगा इसे? तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क है ना, तो यहाँ पर तो रिप इनेबल करके कोई फायदा ही नहीं है। हमने फिर भी किया, यहाँ पर करना पड़ता ताकि हम यहाँ पर इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर पाए राउटिंग टेबल के थ्रू, भाई सबको बता पाए, ये तो करना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं यहाँ पर रिप के मैसेजेस ना जाए। इनेबल तो कर दिया मैंने रिप, बट यहाँ पर रिप के मैसेजेस ना जाए, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। मैं भेजूंगा अननेसेसरली, मेरा ट्रैफिक जाएगा वहां पर, कोई राउटर नहीं तो वहां पर रिस्पॉन्स मिलेगा ही नहीं उसका। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको पैसिव, इस इंटरफेस को पहले इनेबल कर, नेटवर्क कमांड से इनेबल कर दूंगा कि इसमें भी रिप इनेबल कर दियो। फिर बोलूंगा बाद में कि भाई इसे पैसिव इंटरफेस बनाना। क्या बनाना? पैसिव इंटरफेस, ताकि यहाँ से मैसेज बाहर ना जाए रिप के। इस नेटवर्क के बारे में जरूर एडवर्टाइज हो जाए, बट यहाँ से रिप के मैसेजेस ना जाए, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है, सामने राउटर है नहीं तो कोई बेफालतू में मैसेज जा रहा है। तो आप ऐसे इंटरफेस राउटर के, जहां पर आपको पता है जो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, वहां पर आप रिप के नेटवर्क के बारे में बताते हो, बट वहां पर आप रिप के मैसेज नहीं भेजना चाहते, तो वहां पर हम कमांड डालते हैं पैसिव इंटरफेस वाली। देखो, आप कमांड चलाओगे राउटर, वो रिप के अंदर ही कॉन्फ़िग राउटर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी राउटर रिप उसके अंदर ही चल रही कमांड। ये क्या कमांड है? पैसिव हाइफन इंटरफेस। और जिस भी इंटरफेस को आप पैसिव बनाना चाहते हो उस इंटरफेस का नाम, आईपी नहीं ना। ये जब आप हैबिट होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे 100% ये दिमाग में छप जाएगा। ठीक है। फिर डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेटर अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा, थोड़े से और फेमिलियर हो जाओगे इनमें तो आपको एक और कमांड यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक है। और जब और एक कमांड होती है हमारे पास, जैसे आपको राउटिंग टेबल दिखनी होती है, शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल दिख जाती है। अब आपको देखो, अब आप एक नई कंपनी में गए, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। अब आपको पता नहीं कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है, किसी ने बता दी ओएसपी भी चल सकती है, रिप भी चल सकती है, मानते हैं। आपको कंफर्म करना है कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है आपके एक पर्टिकुलर राउटर पे। आप R1 पे हो, तो आप यहाँ पर जाओगे, R1 पे क्या कमांड डालोगे? शो आईपी प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर पता चल जाएगा राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है हमारे यहाँ, रिप चल रही है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी, कौन कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, कौन कौन से राउटर से हम कनेक्टेड हैं, और हमारी रिप की ईडी वैल्यू क्या होती है। तो ये सब चीजें बताएगा। 120 बाय डिफॉल्ट रिप की दिखा ना, डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ही है एडी वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारी 120, तो वही लिखी हुई है। ठीक है। अगर आप एडी वैल्यू चेंज करना चाहते हो ताकि आप पाथ को मैनिपुलेट कर पाओ, अगर आपने एडी वैल्यू कम कर दी तो फिर ये वाला बेस्ट पाथ बन जाएगा ना, या फिर बढ़ा दी तो ये वाला हट जाएगा। तो आप एडी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं करने का आपको। देखो अभी भी मैं रिप के अंदर हूँ, बस डिस्टेंस कमांड यूज करनी है, उसके बाद जो भी आपको डिस्टेंस बनानी है उसका नंबर। क्लियर है? पक्की बात? वैसे ये रिप की बनेगी ना ये, सिर्फ रिप का ही एडी वैल्यू चेंज होगी। अभी रिप ही बता रहा हूँ, एक एक करके सारी राउटिंग प्रोटोकॉल चलेंगे। अभी मैंने आपको रिप समझाया, आज ही मैं आपको EIGRP भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। और सेम है उसमें, बस वहां पर जो चीजें अलग है वो हमारी क्या है, EIGRP में क्या, हमारे यहाँ मैट्रिक्स वैल्यू जो होती है वो अलग तरीके से होती है, वो बैंडविड्थ और डिले को लेके कैलकुलेट करती है। बाकी कमांड्स में आपको थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो नेटवर्क कमांड में, आप यहाँ पर देखो नेटवर्क कमांड में आप यहाँ पर सबनेट मास्क नहीं बता रहे, यहाँ पर सिर्फ आपने नेटवर्क की आईडी बताई, आपने सबनेट मास्क नहीं बताया, वो फाइंड कर लेगा अपने। ठीक है।
अब EIGRP शुरू करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल है, स्टडी है, फिर लैब करेंगे इसकी EIGRP की, समझ में आ जाएगा। और एक चीज देखिए ध्यान में रखना, यहाँ पर देखो जब मैंने आईपी शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाई तो यहाँ पर एक मैक्सिमम पाथ भी लिखा हुआ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक वो कितने मल्टीपल पाथ लर्न कर सकता है। जैसे अभी तो 2 आ रहे थे हमारे इसमें, बाय R1 टू R2, फिर बाय R1 टू R4, कितने ऐसे लर्न कर सकता है सर? बाय डिफॉल्ट हमारी जो मैक्सिमम पाथ एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लर्न कर सकते हैं वो 4 होते हैं। आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, एक कमांड होती है इसी राउटर रिप के अंदर चलानी है आपको, क्या मैक्सिमम पाथ, और जो भी अगर आपको बढ़ाना है 8, तो अब मेरे मैक्सिमम पाथ एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए 8 पाथ अलग अलग लर्न कर सकता है वो, ठीक है? राउटिंग टेबल में आएगा बट एक ही। डन। अब रिप बेस्ट पाथ, ठीक है। और अगर क्या पता आठों के आठों पार्ट की मैट्रिक्स वैल्यू सेम होगी तो वो 8 के 8 पाथ इंस्टॉल करवा देगा। अगर मैट्रिक्स वैल्यू आपकी मल्टीपल पाथ की सेम आ जाती है एक राउटिंग प्रोटोकॉल से, तो वो दोनों को ही इंस्टॉल करवा देता है और फिर क्या करता है, लोड बैलेंस, ठीक है। डन, गुड, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था IGP के अंदर 2 थी, वापस 10 बार बोलूंगा ताकि दिमाग में बैठे, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर थी, और कौन सी थी हमारे पास इसके अंदर, लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर में हमारे पास कौन कौन सी आती है, रिप और EIGRP। और लिंक स्टेट जो हमारा तरीका फॉलो करते हैं वो OSP है और ISIS करते हैं, ठीक है। तो रिप हमने समझ लिया कैसे करती है। अब हम डिस्टेंस वेक्टर में ही EIGRP पढ़ेंगे, एक एक करके बढ़ रहे हैं ऐसे करके। सर ये यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी दिला रहे हैं, आपको बेसिक कमांड, आपको OSPF सीखना है, फिर भी हम रिप और EIGRP बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पुण्य कर रहे हैं, नहीं, पता होना चाहिए ताकि आप अपना ब्रेन OSPF के लिए रेडी कर लो। जब आप CCNP करोगे तब आपको रिप EIGRP इनके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, और इन डेप्थ। ये तो आपको काम करने का ऑपरेटर, ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है इनके बारे में, और क्या कमांड्स होती है, और कैसे हम काम एक्सप्लेन करते हैं, वो आपकी CCNP के अंदर कवर होती है। तो आपको मैं CCNP नहीं, CCN लेवल के हिसाब से ही पढ़ना है अपने को, और इसमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि दिमाग को ज्यादा प्रेशर नहीं, समझ में आए। प्रेशर मिलेगा, अभी नहीं मिलना, ठीक है। डन है। तो हमारी जो दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कौन सी है डिस्टेंस वेक्टर में, EIGRP। EIGRP स्टैंड्स फॉर इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। नाम लिख लो इसका, पेन दूं? बोल देते यार। ठीक है, इनहैंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल नाम है ये। जैसे रिप का कहता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ऐसे EIGRP का जो फुल फॉर्म है वो है इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। सर पहले ये क्या थी, सिस्को का प्रोप्राइटरी थी, बट सिस्को ने इसे ओपन स्टैंडर्ड कर दिया और बना दिया EIGRP। इसीलिए इसका नाम एडवांस या हाइब्रिड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी पड़ा। कि देखो हमने यहाँ पर ना डिस्टेंस वेक्टर है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर एडवांस या हाइब्रिड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ा है? सर पढ़ा है आपने, ये EIGRP ही है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में 2 आती है अपनी, रिप और EIGRP। EIGRP से पहले IGRP था, सिस्को का बनाया हुआ प्रोटोकॉल था, सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस में चलता था। अब सिस्को ने से जब ओपन स्टैंडर्ड किया, इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, सिर्फ ई ऐड कर दिया, इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो जब ओपन स्टैंडर्ड कर दिया, नाम चेंज कर दिया, तो इसको एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एडवांस या हाइब्रिड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये क्या करती थी, ये रिप से ज्यादा बेटर थी। सर रिप में ना एक प्रॉब्लम थी, रिप में एक प्रॉब्लम थी, क्या, वो 15 हॉप काउंट से ज्यादा के डिस्टेंस को इनवैलिड बोलती थी, अनरीचेबल बोलती थी। क्या बोलती थी, रिप में प्रॉब्लम थी। रिप में क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम एज इन कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन 15 हॉप काउंट से दूर है, यानी वो 15 से ज्यादा राउटर के बाद पड़ रही है, तो रिप वहां तक डेटा नहीं पहुंचा पाएगा। रिप 15 हॉप काउंट के बाद किसी भी डेस्टिनेशन को क्या बोलती थी, अनरीचेबल। क्या बोलती थी, सिर्फ 15 हॉप काउंट तक हमारे रिप के जो राउटिंग होती है वो करवा सकते हैं, उसके बाद वो अनरीचेबल बता देती है। तो ये एक हमारी रिप की प्रॉब्लम है, जो हमारी यहाँ पर नहीं मिलती, बाकी किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में नहीं दिखती ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे कि हमारी 15 हॉप काउंट के बाद रिप से अगर राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो अनरीचेबल हो जाती थी, अनरीचेबल, ठीक है। डन है। देखो
जो हमारी EIGRP है हमारी रिप से ज्यादा फास्टर है रिएक्टिंग चेंजेस। कोई भी नेटवर्क डाउन हुआ तुरंत इंफॉर्मेशन सारे राउटर पर पहुंच जाती थी, ठीक है। दूसरा क्या, डज नॉट हैव 15 हॉप काउंट लिमिट ऑफ रिप। जैसे रिप के पास 15 हॉप काउंट के बाद किसी भी डेस्टिनेशन को वो अनरीचेबल बोल देता था, ये तो प्रॉब्लमेटिक है यार। अगर हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें 100 से ज्यादा राउटर है, तो एक पॉइंट से दूसरे राउटर में पहुंचने के लिए आपको पता है हॉप काउंट क्या होते हैं। जितने भी राउटर रास्ते में पड़ रहे हैं एक एक हॉप बोलते हैं, वन हॉप इक्वल टू वन राउटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 15 हॉप के बाद हम डेटा भिजवा रहे हैं तो वो अनरीचेबल था। तो ऐसी कोई लिमिटेशन हमारी EIGRP के अंदर नहीं थी, और ना ही OSPF के अंदर, ना ही ISIS के अंदर है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर भी जो हमारे जिसमें जिस भी राउटर में आपने रिप इनेबल कर दिया, जैसे रिप वर्जन 2 में हमारे मल्टीकास्ट एड्रेस में डेटा भेजी थी ना 224, क्या कौन सा एड्रेस था रिप का, 224.0.0.9 था ना मल्टीकास्ट एड्रेस, इसमें भेजी थी। ऐसे ही EIGRP भी मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करती है अपने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वो कौन सा एड्रेस है, बिल्कुल .0.0.10। याद करने में सरल है, अगर आप एक याद कर लोगे तो आप दूसरी भी याद हो जाएगी, ठीक है। .10, ठीक है। इट इज द ओनली IGP जो परफॉर्म कर सकती है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अरे मैंने आपको बताया था ना ECMP क्या होता है, यहाँ पर ECMP क्या होता है याद करो, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। यानी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते आ रहे हैं और दोनों की कॉस्ट हमारी यानी मैट्रिक्स वैल्यू सेम आ रही है, तो क्या होता था, दोनों रास्ते राउटिंग टेबल में आ जाते थे और वहां पर लोड बैलेंसिंग होती थी। लोड बैलेंसिंग तभी हो पा रही है जब आपके पास इक्वल यानी मैट्रिक्स वैल्यू आपके दो रास्तों की सेम आ गई, फिर दोनों को डाल देता था। सर EIGRP की एक खासियत है क्या, कि अगर आप चाहते हो कि आपके दोनों राउट आ जाएं और वहां पर दोनों की मैट्रिक्स वैल्यू अलग अलग है, दो रास्ते आ रहे हैं EIGRP के थ्रू, और आप चाहते हो दोनों ही आ जाए मेरे राउटिंग टेबल पे और मैट्रिक्स वैल्यू अलग अलग है, तो फिर कैसे आ जाएंगे। बट EIGRP की स्पेशलिटी भी है कि ये अनइक्वल कॉस्ट मल्टीपल, ये अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करवा देती है। यानी अगर दो पाथ आ रही है EIGRP के थ्रू, दोनों की मैट्रिक्स वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों को भी उठा के डलवा सकते हैं और फिर भी हम लोड बैलेंसिंग करवा पाएंगे। तभी इसका नाम क्या बोला है कि इट कैन ऑल्सो परफॉर्म अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ECMP मतलब इक्वल कॉस्ट मल्टीपल ये पाथ वाला लोड बैलेंसिंग होती है ओवर 4 पाथ लाइक रिप, बट आप इसको अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग भी करवा सकते हो। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। लोड बैलेंस करवा रहे हैं दो पाथ से, एक पाथ हमारा डाउन हो गया तो वो दूसरा वाला जो जो डाउन हो गया ना वो राउटिंग टेबल से हट जाता है, तो पूरा जो पाथ जाएगा दूसरे पाथ से जाएगा। पूरा लोड बैलेंस फिर वो ड्रॉप नहीं होगा। नहीं, अरे ड्रॉप तो तब होता है ना जब आपका डेटा पहुंच नहीं पाता। ड्रॉप होने का तभी है जब राउटर के पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है, पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है। अब आपके पास नवीन, आपके पास आपको अपने घर से ऑफिस आना है, आप तीन रास्ते हैं, एक रास्ते आपके तीन रास्ते पता है, आप कभी इस रास्ते से आते हो कभी उस रास्ते से आते हो, आपको पता है बेस्ट रास्ता बीच वाला रास्ता है, कभी वो डाउन हो जाता है तो दूसरे रास्ते से आप आओगे ना, तो डेटा तो भिजवा पा रहे हैं। हमारा काम क्या है, डेटा शेयरिंग, नेटवर्क का काम है डेटा शेयरिंग। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका रास्ता बंद हो गया आप उसको राउटिंग टेबल से हटा दोगे, फिर वहां पर दूसरे से डेटा भिजवाने लग जाओगे, डेटा तो पहुंच ही रहा है। ये हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। अब EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं यहाँ पर बॉस, कैसे करने है EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ये ठीक है। अब इस साइड बाय साइड हम यहाँ क्या करेंगे, रिप और EIGRP की भी कंपेयर करते रहेंगे। अरे याद करो, रिप जब हम रिप अभी हम EIGRP को कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं, सेम नेटवर्क है यहाँ पर देखो, इसी में कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो कमांड रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे, रट्टा मारने वाला है नहीं। आप मैं बोल रहा हूँ सर, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अभी जस्ट ये मैंने कहीं सुना था, मैं खुद पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको भी ये गाइड करना चाहूंगा, मुझको अच्छी बात लगी और सही बात भी है, ठीक है। जो मैं सबसे पहले मैंने CCNP पढ़ा, CCNA पढ़ा था, CCNP पढ़ा था, तब इतना समझ में आया था, बट हाँ इतने ऐसे समझ नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है। जब वापस पढ़ा, वापस टॉपिक्स पढ़े, तो हाँ मुझे और अच्छे से समझ में आया। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। मैं बोलो आगे के टॉपिक ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने पढ़ लिया उसी को रिवाइज करो। नहीं जरूरत है मुझे एक साथ पूरी नॉलेज गेन करने की, जो मैंने पढ़ा है वो कम से कम लॉन्ग लास्ट रहा है मेरे पास। कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वहां पर मैं खड़ा रहूं, पढ़ने के बाद भी ना आंसर कर पाओ तो वो गलत है। इससे अच्छा तो वो है ना पढ़ो तब भी आंसर नहीं कर पा रहे, पढ़ने के बाद कर रहे हो तब भी नहीं कर पा रहे, तो ये गलत है। तो रिवीजन 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 रिवीजन, हम सबको बोलूंगा ऑनलाइन जो भी आ रहे हैं आपके लिए, नवीन स्पेशली आपके लिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। डन है। अब चलो, तो देखो हम EIGRP कॉन्फ़िगर करना सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैं R1 पे हूं अभी, राउटर
1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें देखो अपना नेटवर्क है ये मेरा, मेरी कंपनी का है, तो मैंने इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल चलाऊंगा यहाँ पर इनके बीच में, ठीक है। तो मैंने R1 पे गया, जैसे हम वहां पर रिप के लिए भी यहाँ पर मैं इस तरफ रिप में कंपेयर कर रहा हूँ, अब EIGRP में देखना। तो मैं रिप में क्या करता था, राउटर रिप, कौन सा चला रहा हूँ, रिप। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी चलाना पड़ेगा राउटर EIGRP। बट इसके आगे एक फर्क क्या है, यहाँ पर 1 लिख दिया कुछ। सर एक्चुअली मैंने आपको बताया था एक ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर एक प्रोटोकॉल चलती है। ऑटोनॉमस सिस्टम यानी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल, तो और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, ऑटोनॉमस सिस्टम। इससे पहले जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की लैब जिसमें मैं IGP EGP पढ़ा रहा था, उनके बारे में थ्योरी दे रहा था, उसमें मैंने बताया था, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बताने के लिए कि ये सारे के सारे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 बताता हूँ कि ये 1 है, ये वैल्यू क्या है हमारी ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू। आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। AS वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर जितने भी राउटर मेरी कंपनी के होंगे जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने यहाँ पर AS वैल्यू 1 दे रखी है सारे अपनी अपनी कंपनी के लिए, चाहे मैं 100 दे दूं 150 दे दूं, मैंने अभी एग्जांपल के लिए 1 ले रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 नहीं, मैं मार रहा हूँ, मेरी कंपनी है, तो मैंने ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू का बता रखी है हर राउटर को 1। आप 2 दे दो 3 दे दो जो आपको लेना है, बट सारे राउटर में सेम होगी, क्योंकि मेरी कंपनी तो एक ही नाम, तो एक ही होता है ना, ऐसी ऑटोनॉमस सिस्टम भी हम नंबर देना पड़ता है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर रिप में कुछ नहीं था ऐसा, बट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने राउटर EIGRP फिर ऑटोनॉमस सिस्टम की वैल्यू बतानी पड़ती है। सेम नो ऑटो समरी यहाँ पर भी है, यानी आपके जो राउट्स है, जो जिस भी इंटरफेस में चलाओगे, उसको क्लास फुल में कन्वर्ट नहीं करने का। अगर मैंने /24/27 बोल दिया, यानी अपने हिसाब से मैं नेटवर्क बना रहा हूँ, तो वो जो मैंने सबनेट मास्क दिया उसी के हिसाब से काम करने का है, ठीक है। फिर पैसिव इंटरफेस बनाने का कमांड भी सेम है, बट पैसिव इंटरफेस से पहले हम नेटवर्क कमांड से क्या होता था, कौन से, जैसे राउटर था R1, यहाँ पर मैंने बता दिया राउटर सर आप चलाओगे EIGRP और हमारी कंपनी का नंबर क्या है 1, नो ऑटो समरी बता दी मैंने, कोई इसमें वर्जन 1 वर्जन 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क कमांड एज इट इज है, जैसे वहां पर थी हमारे पास, हम यहाँ पर डालते हैं ना, यहाँ पर नेटवर्क कमांड और उस इंटरफेस की नेटवर्क आईडी जिस भी इंटरफेस में आपको चलाना था, तो ऐसे ही सेम कमांड यहाँ पर है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सबनेट मास्क डालना पड़ेगा। सर एक चीज है, यहाँ पर सबनेट मास्क डालना होता है, बट सबनेट मास्क नहीं बोलते, इसे बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। EIGRP में जैसे आप R1 पे गए और मैंने यहाँ कन्फिग वापस लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठे आपके, मैं EIGRP कन्फिग कर रहा हूँ, क्या कमांड डालते हैं हम डालने के लिए, राउटर EIGRP फिर ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू बोलूंगा मैं यहाँ पर, ऑटोनॉमस वैल्यू, चाहे आपकी 1 हो 2 होगी, जो भी आपकी कंपनी को आपको मिला होगा ऑटोनॉमस सिस्टम, वो वैल्यू यहाँ पर डलेगी। फिर मैं जब मैं एंटर मारता हूँ, मैं राउटर EIGRP के अंदर चले जाता हूँ, यानी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाएगा, कॉन्फ़िग और राउटर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर वही कमांड नो ऑटो समरी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या बताते हैं, नेटवर्क कमांड। नेटवर्क कमांड में आप यहाँ पर नेटवर्क कमांड में आप यहाँ पर IP भी बताते हो, नेटवर्क आईडी, सॉरी, कौन से इंटरफेस में चलाना है, जिस भी इंटरफेस में नेटवर्क आईडी बिलोंग कर रही होगी। फिर हमें सबनेट मास्क बताना पड़ता है, जो हम रिप में नहीं बताते थे, यहाँ बताना पड़ेगा, बट यहाँ पर सबनेट मास्क नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है, बहुत सरल है। अरे वाइल्ड कार्ड मास्क पता क्या होता है, सबनेट मास्क का उल्टा क्या होता है, अगर देखो सुनना, आपका सबनेट मास्क का उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है आपका, ऑपोजिट, ठीक है। अब बताऊंगा ऑपोजिट, जैसे घबराइएगा नहीं, चलो नवीन यहाँ पर देखना, सबनेट मास्क मैंने आपको दे दिया 255.0.0.0, ठीक है। अब इसका उल्टा कैसे, अब ऐसा ऐसा नहीं है कि 0 हो जाएगा, नहीं, सुनना, इससे पहले बाइनरी में दिखाना, फिर आपको और समझ में आएगा। तो बाइनरी में कैसे दिखते हैं इसको नवीन, 1 1 1, क्योंकि फुल हो गया ये, तो यहाँ पर कितने 1 होंगे, 4 ही हो गए, 5 6 7 8, ठीक है, ये सारे 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बन गया ये, यही सब, यही बाइनरी है इसका।
अब मैंने बोला इस बाइनरी, इसने क्या बोला ऑपोजिट कर दो, समझना। तो जो 1 है वो क्या बन जाएंगे 0, जो 0 क्या बन जाएंगे 1। ठीक है, तो अब इसको ऑपोजिट करते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ ऑपोजिट। तो 1 का ऑपोजिट क्या होता है 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बाइनरी में था, इसे कन्वर्ट कर लोगे हेक्साडेसिमल में, सॉरी डेसिमल में, क्या बन जाएगी वैल्यू 0। तो ये है आपका वाइल्ड कार्ड मास्क। और एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल समझ में आया ना अभी? ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ही कन्वर्ट करना ताकि वाइल्ड कार्ड मास्क समझ में आए। मैं देता हूँ आपको, आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है 255 इसको, ये है सबनेट मास्क। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालो नवीन। पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये बाइनरी में निकाल लिया, बस इसको ऑपोजिट करना है आपको। बिल्कुल। तो यहाँ पर नवीन ने आंसर बताया है, आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ये भी सारे 0 हो जाएंगे, ये सारे 1 हो जाएंगे, यानी 255.255। जब ये हमारे सारे 0 तो ऑपोजिट हो गए, तो 1 1 1 1 1, ऐसे 1 1 1 1 1, ये सारे 0 0 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल सही। नवीन एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये सबनेट मास्क दे रखा है आपको, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है। एक सेकंड नवीन, एक सेकंड। स्टार्टिंग की जो सेम रहेंगे ना। देखो आपने बाइनरी निकाल लिया नवीन, ठीक है, इसका ऑपोजिट करके क्या वैल्यू आ रही है, नीचे आ रही है अलग आ रही है? देखो ये तो 0 हो जाएंगे सारे, यहाँ पर जो 1 थे ये भी क्या हो जाएंगे 0, और जो 0 क्या हो जाएंगे 1। इसको ऐसे लिख दो पहले, लिखो। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, क्या वैल्यू आती है, कर पाओगे? तो ट्राई करो, क्वेश्चन वालों की हार नहीं होती।
मेरे तो ये आया नहीं, आपको क्या है? सर 127 है, प्लस नहीं करनी क्या होगा? क्या प्लस करनी है इन सबको? हाँ प्लस करो। अच्छा 127 आया यहाँ पर। हाँ चलो यहाँ पर देखो 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 3 प्लस 4 5 3 होता है। प्लस 7 7, 7 प्लस 8 आराम से करो, फोन में करो। 15 15, 15 प्लस 16 कोई नहीं आराम से करो। 15 प्लस 16, 31 16 प्लस 60 सॉरी 16 प्लस 32 तो मैं जो 2 की पावर 6 से क्या नहीं देखो ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो आपका यहाँ पर ऐड करना, आपका आंसर क्या आएगा 63 100%। ऐसे ये सारे फुल होगा तो 255 255। तो वाइल्ड कार्ड मास्क समझ में आया क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। ठीक है, तो वापस चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क आईडी देनी है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो एक काम करो, ये आपके सामने ये है /28, /28 का करना वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? पहले /28 है, तो उसका सबनेट मास्क बता दो क्या आएगा। लिखा लो /28 का सबनेट मास्क क्या होगा, कर दोगे? कर दो। अब 268 कैसे आ जाएगा? अपने आप निकालो, मेरा आंसर में क्या होता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ और मैं बिल्कुल गलत हूँ। बिल्कुल सही। अभी तो आपने सबनेट मास्क निकाला, अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बता दो क्या होगा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास्क डालना पड़ता है ना नेटवर्क आईडी में, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखने के बाद ठीक है 15 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो इतनी ध्यान रखना, 255 का ऑपोजिट क्या होगा, 0 0 0 0। इस वाले को करना है। अब आप इस वाले को या तो बाइनरी में लिख लो कुछ भी करके, हाँ, और बाकी सारे 0 है। ठीक है, तो ये सारे 0 हो जाएंगे और ये सारे 1 हो जाएंगे, तो आपका ये आंसर क्या बनाता है 15। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया आपका ये। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है सर, वाइल्ड कार्ड मास्क है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क बताना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर वो मेंशन भी किया हुआ वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हैं हर चीज। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क होता है क्या है, हमारा सबनेट मास्क का जस्ट उल्टा होता है, और यहाँ इसी में यूज करते हैं EIGRP OSPF में आपको जरूर दिखेगा।
तो डरना नहीं है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, सबनेट मास्क का जस्ट ऑपोजिट वैल्यू होती है वाइल्ड कार्ड मास्क। और हम यूजुअली ये राउटिंग में जब हम नेटवर्क कमांड के बाद बताते हैं ना कि कौन से इंटरफेस, जिस भी इंटरफेस में ये आईपी है नेटवर्क बिलोंग करता है उस इंटरफेस पे। ग्रिप में तो हम मास्क नहीं होता देते सबनेट मास्क, यहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं सबनेट मास्क का जस्ट उल्टा नेटवर्क कमांड के आगे। ठीक है, और ठीक है, तो एक बारी ये डायग्राम, ये मैंने कल भी लैब बनाई थी, आज भी करते हैं, बनाते हैं और इसको करते हैं। दोनों लैब आप रिप से करोगे, रिप से भी करोगे और EIGRP से भी चलाओगे। ठीक है, कर दोगे? मैं करके दिखा रहा हूँ एक बारी ताकि आप वीडियो में देख पाओ। इसको पैकेट ट्रेसर बोलते हैं। फटाफट से नेटवर्क बनाएंगे और चीजें करेंगे। तो देखो यहाँ पर अभी मैं बना रहा हूँ तो शाम बैठ जाऊंगा, थोड़ी देख ले। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैटेगरी तो बैठा रखी है। अब आईपी देने वाले, अब नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क बताते चलते हैं। यहाँ पर इस तरफ जो राउटर का यहाँ पर नेटवर्क क्या था हमारा, इसे हाफ हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर R1 से जो नेटवर्क कनेक्टेड है गया 172.16.1.0/28। ठीक है, से ही यहाँ पर जो नेटवर्क है, जो लैन है, इस तरफ में लैन लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 192 फिर लिख लेंगे 192.168.2.0/24। ऐसे ही यहाँ पर बिग नेटवर्क है R4 के 192.168.4.0/24 का। ऐसे ही यहाँ पर एक नेटवर्क है नवीन 192.3.3./25। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, ये तो हमने लोकल नेटवर्क बता दिए यहाँ पर जो कनेक्टेड थे। अब इन राउटर के बीच अब एक काम करते हैं, पहले लोकल नेटवर्क बना लेते हैं पूरा। तो ये नेटवर्क है हमारा R1 के इस तरफ, तो इस पीसी को इसी नेटवर्क की आईपी मिलेगी। तो यहाँ पर आईपी देते हुए चलते हैं। स्क्रीन विजिबल है? ये लाइट बंद करनी पड़ेगी, कर दो एक बारी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी नेटवर्क की आईपी देनी है 172.16.1.1 दे दी मैंने /28। सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.240, सिर्फ 242 नहीं 240। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे इसके लास्ट वाले होस्ट की आईपी होगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं /28 का नेटवर्क कितने हिस्सों में टूट जाएगा, 4 एक्स्ट्रा ऑन बिट है। होस्ट की पार्ट कितनी है, 4 ऑफ बिट है। तो 2⁻4 - 1 होते हैं। 2⁻4 क्या होती है 16। 16 माइनस 1, 16 माइनस 2 करते हैं ना 100। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 2⁻0 से लेके 2⁻, वहां तक चली गई हमारी 16 तक, मतलब कि यहाँ पर आएगी 172.16
1 डॉट हाँ 1.14 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, डन है। Yes. ठीक है, हमने यहाँ पर बता दिया। लास्ट मैंने डिफॉल्ट गेटवे बता दिया, डिफॉल्ट गेटवे को आईपी नहीं दी, तो डिफॉल्ट गेटवे को भी आईपी देते हुए चलेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखोगे डिफॉल्ट गेटवे ये है, दे देते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे राउटर को। राउटर पे जाता हूँ, नो क्लिक किया, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, हम खुद से कॉन्फ़िगर करेंगे। इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िग टी टाइप किया, इंटरफेस कौन सा है जो मेरे लैन से कनेक्टेड है, gig0/2। आईपी एड्रेस का देना, आईपी एड्रेस 172.16.1.14। ठीक है, सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.240 है ना, एंटर, नो शट। ठीक है, डन। ऐसे ही मैं अब जाऊंगा यहाँ और मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ नवीन, पोस्ट नेम R1 है ये। ठीक है, डन। ठीक है, ऐसे ही मैं नवीन यहाँ पर जाऊंगा। अब ये जो लोकल एरिया नेटवर्क R2 से कनेक्टेड है, यहाँ पर नेटवर्क है 192.168.2.0/24। तो यहाँ पर इसी नेटवर्क के हिसाब से आईपी हमें देनी पड़ेगी। तो इस पीसी में आईपी देता हूँ मैं 192.168.2.1 255.255.255 सबनेट मास्क सही है। डिफॉल्ट गेटवे इसके लास्ट मिनट उसकी आईपी 192.168.2.254। ठीक है, R2 पर चलते हैं। R2 पे भी डिफॉल्ट गेटवे की आईपी साइन कर देंगे इस तरफ वाले, इसको रेडी तो कर देते हैं अपने लोकल नेटवर्क को। नो, ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R2। अब फिर इंटरफेस में आईपी देते हुए चलेंगे। इंटरफेस कौन सा है, gig0/2। ठीक है, बोलो 192.168.2.255.255.255.0 ठीक है, इनेबल हो गया यहाँ पर। अब ऐसे ही मैं R4 के नेटवर्क में जाता हूँ नवीन, जो यहाँ R4 है। R4 के नेटवर्क 192.168.4.0 है, तो इसी को इसी की आईपी मिलेगी, है ना। Yes. टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव 255 फिर 192.8.4.54 ठीक है, R4 पे आईपी देते हुए चलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क वाली। ठीक है, नो इनेबल कॉन्फ़िग टी फिर होस्ट interface gig/2 192.168.4.254 बिल्कुल, सबनेट मास्क बिल्कुल सही। ठीक है, फिर R3 पे चलते हैं। R3 एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है यहाँ पर, वो ये नेटवर्क ये है 192.168.3.0। इसी नेटवर्क की आईपी मिलेगी इसके एंड होस्ट को सबको 192.168 255 ये क्या है, हाँ तो ये जाएगी यहाँ पर 128। दो नेटवर्क बनेंगे यहाँ पर सिर्फ 128। ठीक है, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा 192.168 3 डॉट, बिल्कुल सही, करेक्ट। ठीक है, 126 लास्ट वैलिड होस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट गेटवे की आईपी होगी 126 वाली। इंटरफेस कौन सा है, बिल्कुल 128। ठीक है, रेडी हो गए। अब ये तो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क रेडी हो गए, मेरी कंपनी के ब्रांच है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और ये मानेसर मान लेता हूँ। इनके बीच में कनेक्टिविटी में वैन कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी आईपीज होंगी इनके बीच में, तो यहाँ पर क्या नेटवर्क है R1 और R2 के बीच में 10.0.12.0/30 का नेटवर्क है यहाँ पर। ठीक है, और R3 और R4 के बीच में कौन सा नेटवर्क है,
ठीक है। R4 और R3 के बीच में कौन सा नेटवर्क है? 0.54 ठीक है। और R2 और R1 के बीच में? 0.13 ठीक है। अब हमें यहाँ पर इन इंटरफेस की आईपी देनी है अब, ठीक है। R1 से शुरू करेंगे वापस, ठीक है। R1 R2 के साथ, अब R1 हमारे R2 से वो चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो इंटरफेस कौन सा है R2 के साथ? gig 0/1। आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पर इस नेटवर्क के बीच का? 255। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही मैं इस तरह भी इंटरफेस की आईपी दे देता हूँ gig 0/0 पे भी, क्योंकि एक ही बार दे देते हैं। इंटरफेस gig 0/0 पे नेटवर्क कौन सा है हमारा? आईपी एड्रेस 255.255.255.252। ठीक है। अभी तो कोई इनेबल नहीं हुए ना, राउटिंग टेबल पर आउट आएंगे, क्यों? क्योंकि सामने वाला प्रोटोकॉल डाउन है। एक कमांड होती है यहाँ पर, देखो R1 पे अगर मैं यहाँ पर एक कमांड डालूंगा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कमांड यूज करिए। इससे पता चलता है कि कौन कौन से इंटरफेस अप है, कौन कौन से इंटरफेस में आईपी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इंटरफेस है, बट देखो यहाँ पर आपने स्टेटस अब दिखा रहा है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने नो शटडाउन था या शटडाउन था, तो मैंने अभी नो शटडाउन कमांड से अप कर दिया था, बट ये प्रोटोकॉल डाउन दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपकी लेयर 1 जो स्टेटस है, ये लेयर 1 दिखा रहा है, और प्रोटोकॉल यानी लेयर 2 प्रोटोकॉल, ये सामने वाला अप है भी या नहीं है। ठीक है। अब जैसे ही मैं सामने वाला, अब मैं R2 पे जाऊंगा, मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया, शायद R1 नहीं चेंज किया। ठीक है, यहाँ पर सब डन है। R2 पे चलते हैं, एग्जिट। ठीक है, R2 पे गया, इंटरफेस कौन सा है हमारा? 0। ठीक है, आईपी एड्रेस बताओ यहाँ पर? 10.0.12.2 255 255 255 252। ठीक है, आप आ गए, अब दोनों रेड रेड से हटके ग्रीन आ गए। पिंक करके भी देख लेना, जैसे आपने कर दिया ना R2, तो मैंडेट में ही बोलूंगा, आपको अपने पे भरोसा है, बट पिंक करके देख लेना, अगर आपकी कुछ भी गलती होगी पिंग नहीं हो पाएगा, सही होगा तो पिंग तुरंत हो जाएगा। डू पिंग 10.0.12. सामने वाले को करना 1 को, और रिप्लाई आता है तो मेरे पास सही है। रिप्लाई आ गए, यहाँ पे दिखा रहा है ना कि 80% डेट मेरा सही है, तो मैं वापस करूंगा तो पहली बार आर की वजह से नहीं होता, दूसरी बार हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे R2 के gig 0/1 पे आईपी देनी है, जो R4 के साथ कनेक्टेड है। इंटरफेस कौन सा है वो? इंटरफेस gig 0/1। आईपी एड्रेस 255। ठीक है, इंटरफेस gig 0/0, आईपी एड्रेस 10.0. अरे नहीं, इंटरफेस gig 0/1। हाँ, 2 मिनट को मैंने गलती कर दी। एक काम करते हैं, पहले वो उसे ठीक करते हैं। इंटरफेस gig 0/0 को ठीक करते, गलती हो गई यार। ठीक है, नो आईपी एड्रेस कमांड चला दें आप। ठीक है, तो यहाँ से आईपी हट जाएगी, फिर इंटरफेस gig 0/0 पे जाएंगे, वही कमांड डाल के देखते हैं। ये इधर आईपी एड्रेस है यहाँ पर, अरे वो, अबे रुको, अबे हमने यहाँ पर gig 0, अच्छा दे दिया ना हमने यहाँ पर आईपी gig 0, gig 0/1 पे हमने आईपी सही दी थी शायद से। हाँ, 24.1 है ना यहाँ पर, तो अब हम R4 पे जाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस। देखो gig 0/0 पे आईपी है ये वाली, gig 0/1 पे आईपी नहीं है, तो यहाँ पर आईपी देनी पड़ेगी। एक बार, हाँ तो इसको मैंने आईपी, ये मैंने आईपी चलाई तो है यहाँ पर अभी, वो gig 0/0 पे चला दी क्या मैंने? हाँ, gig 0/0 पे चला दी मैंने। थोड़ी गलतियां हो गई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, वापस करते हैं। इंटरफेस gig 0/0 पे जाएंगे, नो आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कमांड चलाएंगे पहले जो हम चलाते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक चीज चेंज करनी है, 12.2 आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। डू शो
आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड देख लो। तो gig 0/0 पे हमारी आईपी अब ठीक हो गई है। ठीक है, अब बचिए, हाँ सही कर दिया था, बेफालतू में हमने गलती कर दी छोटी सी। इंटरफेस gig 0/1 आईपी एड्रेस 10.0.24.1 ठीक है 2552 ठीक है। डू शो, तो अब सब जगह हमारी आईपी ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हम जाएंगे R4 पे। R4 पे गए, फिर कौन सा इंटरफेस gig 0/0 है जो R/0 आईपी एड्रेस 10.0.24.2 255 ठीक है। पिंग करके लिख लेते हैं यहाँ पर डू पिंग 10.0.24.1 है ना। रिप्लाई आ गया, नहीं कनेक्टिविटी है। ऐसी इंटरफेस हमने यहाँ पर gig 0/2 तो दे रखी है, हमारी आती है gig 0/1 की, ठीक है। आईपी एड्रेस 34.1 255.255.255.252 नो शट, ठीक है। अब R3 पे चलते हैं, R3 पे यहाँ पर, ठीक है। इंटरफेस gig 0/1 आईपी एड्रेस 10.0.34 अरे नहीं दिया ना हमने, R4 के उसमें दिया था, यहाँ पर नहीं दिया। R3 पे gig 0/ में अब 10.0.34.1 वन देता हूँ कोई, अच्छा 1 आ दे दी, .2 आएगी यहाँ पर 100%। 255.255.252 नो डू पिंग 10.0.34.1 को पिंग करा के देखते हैं, आ रही कमांड, ठीक है। अब ऐसे इंटरफेस gig 0/0 पे चलेंगे, आईपी एड्रेस 10 बिल्कुल 255.255.255.252 ठीक है, डन। डू पिंग 10.0.13.1 इंटर कनेक्टिविटी है, बट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अगर मैं डेटा भेजना चाहूंगा R1 से इस पीसी पे 10.168.4 क्या अब जा पाएगा ये, क्यों? ठीक है, क्या मुझे बताओ यहाँ तक डेटा पहुंच पाएगा, gig 0/1 में पहुंच पाएगा डेटा मेरा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, बट यहाँ से वापस नहीं आ पाएगा इस तरफ। अगर मैं R2 पे भिजवाऊंगा जा तो पाएगा, बट आने का रास्ता नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है। तो यहाँ पर R1 के, अगर मैं R1 पे जाऊंगा, आपको मैं यहाँ पर राउटिंग टेबल दिखाऊं उसकी, डू शो आईपी राउट, तो राउटिंग टेबल दिखेगी। राउटिंग टेबल पे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, यानी 10.0.12 के नेटवर्क से कनेक्टेड है हम, ठीक है। 10.0.13 नेटवर्क से कनेक्टेड है हम, 172.16 के नेटवर्क से कनेक्टेड है हम, बिल्कुल। और जो जो आईपी हमने दे रखी है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है लोकल इंटरफेस में। ऐसे ही हर राउटर को डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में चीजें पता होंगी, ठीक है। डन, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे हमें राउटिंग करवानी है, तो आप दो रास्ते दिख रहे होंगे आपको यहाँ पहुंचने के लिए। तो आप स्टैटिकली भी कर सकते हो, बट हम स्टैटिक नहीं करेंगे, क्योंकि भाई छोटे नेटवर्क में तो हम स्टैटिक कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है वहां पर नहीं कर सकते, वहां पर हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से ही करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब एग्जिट करेंगे, कहाँ पर आ गया मैं, इंटरफेस से भी बाहर आ गया, मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। राउटर रिप, सॉरी EIGRP, इसके बाद क्वेश्चन मार्क मारा मैंने यहाँ पर, क्या बोला इसने, कौन सा नंबर यूज करना है हमें, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। जो आपकी एक कंपनी होगी उसके पास एक खुद का ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर होगा, मैंने बोल रहा हूँ 23 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी राउटर होंगे 23 के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करने का नंबर क्या है, 23, ठीक है। 23 ले रहे हैं यहाँ पर, डन है, डन। फिर नो ऑटो समरी कमांड चलाते हैं, ठीक है। फिर हम नेटवर्क कमांड बताते हैं, नेटवर्क कमांड में क्या बताते हैं, किस इंटरफेस में आपको EIGRP इनेबल करना है, जिस इंटरफेस में 10.0.12 का नेटवर्क हो। और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 250 इसका /30 का, एक बार करके देखो, निकालो वाइल्ड कार्ड मास्क।
सबनेट मास्क का है, वाइल्ड कार्ड मास्क का है? सबनेट कमांड वाइल्ड कार्ड निकालो। जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट सी। देखो यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंटर मारूंगा तो अब गिग जीरो स्लैश में EIGRP इनेबल हो जाएगा। ऐसे ही मुझे इन तीनों पे EIGRP इनेबल करना पड़ेगा। फिर नेटवर्क कमांड वापस डालूंगा 10.0.13.0 स्लैश 30 का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है 0.0.0.3 कंफर्म हो चुका है। ठीक है, डन। ऐसे ही मुझे नेटवर्क कमांड एक बार यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक और इंटरफेस है 172.16.1.0 जिस भी इंटरफेस में नेटवर्क कनेक्टेड हो, और /28 का ऑपोजिट क्या होता है वाइल्ड कार्ड मास्क? 4 ऑन है तो 16, 15, 0.0.0.15, ये आएगा वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, डन है, एंटर। अब मैंने बोला था कि भाई देखो, अब आप चाहते हो यहाँ पर EIGRP तो इनेबल हो जाए, बट आपको पता है gig 0/2 से कोई राउटर कनेक्टेड नहीं है, मेरा लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है। तो मैं इस इंटरफेस को बनाता हूँ पैसिव इंटरफेस। कमांड डालो पैसिव इंटरफेस, और कौन सा इंटरफेस है? gig 0/2। तो यहाँ पर इस इंटरफेस के नेटवर्क के बारे में और लोगों को पता जरूर चलेगा, बस इस इंटरफेस से रिप के EIGRP के मैसेजेस नहीं जाएंगे। ये भी मैं बताते हुए चल चुका हूँ। डन, हर चीज रेडी हो गई यहाँ पर। अब मुझे नेबर, क्योंकि यहाँ पर तो एक्टिवेट हो गया, अब सामने वाले को भी तो EIGRP इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानता नहीं तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ये सेंड भी नहीं करेगा। तो R2 पे गए, एग्जिट किया, राउटर EIGRP, और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या था हमारा कंपनी का? 23। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 23 कोई भी ले सकते हो आप, बट सारे इनके बीच में शेयर करें तो इनका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैच करना चाहिए। फिर नो ऑटो समरी, ठीक है। फिर नेटवर्क कमांड डाल देते हैं हम। नेटवर्क कौन कौन सा है? इसमें भी 10.0.12.0 जिस भी इंटरफेस में ये नेटवर्क हो, और उस इंटरफेस का वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, ये उस समझ जाएगा। वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं, ऑपोजिट ऑफ सबनेट मास्क, वो निकाल लेगा। तो देखो, जैसे मैंने एंटर मारा, यहाँ पर क्या बोला उसने? एक सिसलॉग जनरेट हुआ। सिसलॉग होता है कोई भी इवेंट अगर होते हैं ना, तो तुरंत मेरा राउटर मुझे सिसलॉग, कुछ भी हो रहा है उसके लॉग्स जनरेट कर रहा है। तो उसने बोला सर यहाँ पर एक नेबरशिप फॉर्म हुई, किसके साथ? 10.0.12.1। क्या यही इस इंटरफेस में IP थी? तो उसने ढूंढा, पहले इसने नेबरशिप फॉर्म करी, अब ये राउट शेयर करेगा। इसने नए नेबर ढूंढा कि भाई आपके gig 0/0 पे एक नया नेबर मिला है मुझे, कौन? R1, जिसकी IP क्या है इस इंटरफेस की? 10.0.12.1, R1 की बता रहा है। ठीक है, वैसे ही मुझे यहाँ पर इन दो और इंटरफेस में EIGRP इनेबल करना पड़ेगा। नेटवर्क कमांड डालते हैं हम, है ना? फिर 192.168.2.0 जिस भी इंटरफेस में कनेक्टेड है, और जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.0.255। ठीक है, एंटर। इस इंटरफेस में इनेबल हो जाएगा। ऐसी नेटवर्क कमांड बतानी है मुझे यहाँ पर, बोलो। ठीक है, जिस भी इंटरफेस में IP उसमें क्या हो जाए, जिस भी इंटरफेस में नेटवर्क बिलोंग कर रहा है वो EIGRP से इनेबल हो जाए, डन हो जाएगा। और फिर पैसिव इंटरफेस बनाना है हमें। कौन से इंटरफेस को बनाएंगे पैसिव इंटरफेस? राउटर 2 में, बस। ठीक है, यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन शेयर जरूर होगी, बट इस पर्टिकुलर पोर्ट से EIGRP के मैसेजेस नहीं जाएंगे अब। ठीक है, यहाँ पर भी काम खत्म। R4 पे चलते हैं अपन। ठीक है, R4 पे गए हम। फिर यहाँ पर यहाँ पर भी डालते हुए कमांड एग्जिट करेंगे R4 पे। राउटर EIGRP ऑटोनॉमी सिस्टम में क्या था हमारा? 23, इसलिए सब में सेम आएगा EIGRP के केस में। नो ऑटो समरी। फिर नेटवर्क कमांड डालते हैं हम। कौन कौन से इंटरफेस में चलाना है आपको? 10.0.24 जिस भी इंटरफेस में हो, और वाइल्ड कार्ड मास्क उसका ये है। डन। तो जैसे एंटर मारा, यहाँ पर एक सिसलॉग जनरेट हुआ कि भाई अभी मेरे राउटर ने नेबरशिप फॉर्म करी है 10.0.24.1 के साथ, यानी इसके साथ। ठीक है, क्लियर है? तुरंत सिसलॉग आ गया। देखो जी, इतना फास्ट है ना? ऐसे ही फिर मुझे नेटवर्क कमांड डालनी पड़ेगी। नेटवर्क कमांड कौन से इंटरफेस में? 10.0.34.0 जिस भी इंटरफेस में, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, इसमें भी हो जाएगी। ऐसी इंटरफेस, सॉरी, नेटवर्क कमांड डालेंगे 192.168.
4.0 का नेटवर्क है यहाँ पर, ठीक है। /24 है तो यानी 0.0.0. डन। फिर पैसिव इंटरफेस भी बनाना है ना, कौन सा बनेगा? डन, गुड नवीन। यहाँ पर हो गया। अब R3 पे चलते हैं। R3 पे हूं मैं। एग्जिट किया, राउटर EIGRP 23, ऑटोनॉमस सिस्टम हमने 23 चुना अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। नो ऑटो समरी, फिर नेटवर्क कमांड, फिर कौन कौन से नेटवर्क में 10.0.34 जिस भी इंटरफेस में है, और उसका सब वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है 3। तो जैसे ही एंटर मारा तुरंत यहाँ पर नेबरशिप भी फॉर्म हो गई। और नेबरशिप तभी फॉर्म होगी जब सब आपकी IP एड्रेस और उसी रेंज में बिलोंग कर रहे होंगे तभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सही है, नेटवर्क कमांड डालेंगे, फिर 192.168.3.0 जिस भी इंटरफेस में हो, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो, इसमें भी हो जाए, ठीक है। और नेटवर्क कमांड 10.0.13.0 जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, इस पे भी देखो जैसे एंटर मारा यहाँ पर भी इनेबल किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर नेबरशिप फॉर्म हो गई। यहाँ पर उसके मल्टीकास्ट एड्रेस यानी 224.0.0.10 पे मैसेज भेज रहा होगा, रिसीव भी कर रहा होगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज, ठीक है। डन है। पैसिव इंटरफेस को उसको बनाएंगे हम यहाँ पर, हर चीज डन। अब मैं देखूंगा यहाँ पर, देखो मैंने सिर्फ EIGRP इनेबल किया, मैं पिंग करके देखो एक बारी, अगर EIGRP काम कर रहा होगा, पिंग करवा पा रहा होगा। पिंग करते हैं 192.168.4.1 को चेक करते हैं, पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। ऑटोमेटिकली हमारे राउट्स आ चुके होंगे। अभी तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया पिंग करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी रास्ता पता चल गया है मेरे R1 को कैसे भिजवाना है, ठीक है। अब R1 पे एक बारी राउट शो कैसे देखते हैं, शो IP राउट, बट हम अभी प्रिविलेज ग्लोबल मोड में तो डू लगा के इसमें चलाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो क्या लिखा रहा है, DD लिखा रहा है। DD पर देखते हैं, DD ऊपर लिखा हुआ है। DD किसका सिग्निफाई कर रहा है, ये EIGRP के थ्रू राउट आए हैं कि 10.0.12.0/30 जिसका भी नेटवर्क है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये रास्ता है, ये रास्ता है। ये 10.0.24 के पास देखो 10.0.12 है ना, यहाँ पर देखते हैं डी, यहाँ से 10.0.12.0 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आप कहाँ डेटा भेजो, हाँ इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आप वाई भेजो 24। अच्छा ये बता रहा है, 2 मिनट, R4 है, R4 पे हूँ मैं एक्चुअली, ये गलत बता रहा है। R1 पे देखना है मुझे, R1 से देखेंगे, R1 की राउटिंग टेबल देखेंगे, ठीक है। एग्जिट कर, टू शो IP, देखो यहाँ पर इसके पास CL सब आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोड लिखे हुए हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, कौन सा कोड क्या देता है। हमें D से मतलब है, देखो D से अभी कनेक्टेड, और तो डायरेक्टली कनेक्टेड तो पता होगा। देखो पहला D आया ये कि 10.0.24.0./30 जिस इस नेटवर्क का पहुंचना है, तो आप किसके पास भेजोगे, यानी देखो अभी मेरा कर्सर देखना है, यहाँ से कहाँ भेजूंगा मैं, ये बता रहा है। तो आपको ये दिख रही है 2 वैल्यू, ये क्या वैल्यू, ये नेटवर्क है, यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सर, यही AD वैल्यू और मैट्रिक्स वैल्यू होती है। पहली वैल्यू कौन सी होती है हमारी, AD। EIGRP का AD वैल्यू क्या होती है नवीन, 90, 100% 90 होती है, ठीक है। और जो इसने कॉस्ट निकाली यानी मैट्रिक्स वैल्यू इसकी, मैंने बताया था बैंडविड्थ और डिले हर इंटरफेस की कैलकुलेट करके टोटल वो निकलती है, तो वो ये है आपकी, ठीक है, क्लियर। और यहाँ तक तभी इसका बेस्ट पाथ यह है जिसकी मैट्रिक्स वैल्यू ये है। फिर अब 10.0.34.0 का नेटवर्क यानी कहाँ पर, यहाँ पहुंचने के लिए कहाँ, यहाँ से यहाँ 13.2 यहाँ पर था ना, कभी 0/0 पे यहाँ भेज दो तो आप पहुंच जाओगे इस नेटवर्क में, ठीक है। यहाँ पहुंचा देगा वो, जरूरी नहीं पहुंचा देगा, पहुंचा देगा नेक्स्ट हॉप। ऐसे ही यहाँ पर देखो 90 आपकी हमेशा होती है ना AD वैल्यू, तो पहली हमारी जो ब्रैकेट के बाद पहली वैल्यू आती है AD वैल्यू आती है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग है, 10.0 10 192.168.4.0 के नेटवर्क यानी यहाँ पर पहुंचने के लिए हमारे पास कितने रास्ते आ रहे हैं नवीन, 2 रास्ते आ रहे हैं यहाँ पर।
है ना, दो रास्ते हैं क्योंकि इन दोनों की हमारी मैट्रिक्स वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो इसलिए देखो एडी वैल्यू, तो एडी वैल्यू हमारी यहाँ पर EIGRP से हम कर रहे हैं तो एडी वैल्यू तो हमारी सेम आएगी। जो मैट्रिक्स वैल्यू है हमारी यहाँ पर, जो मैट्रिक्स वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों की सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ECMP, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। अब लोड बैलेंसिंग होने जाएगी इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, सिर्फ इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। एक सिंगल डेस्टिनेशन के लिए जब आपके पास दो मल्टीपल पाथ आते हैं तो मैट्रिक्स वैल्यू से बेस्ट पाथ निकलता है। तो दोनों पाथ देखो, एक रास्ता आ रहा है 10.0.12.2, यानी कहां पर R1 से भेज दो 12.2 यहाँ पर, और एक रास्ता क्या आ रहा है हमारे पास 10.0.13.12, 13 डॉट वो कर से देखो 13.12, समझ रहे हो। Yes. तो दो रास्ते हैं ना हमारे पास, तो दोनों की हमारे पास मैट्रिक्स वैल्यू की कॉस्ट क्या आ रही है हमारे पास, सेम। इसलिए दोनों पाथ उठ के राउटिंग टेबल में आ गए हैं, अगर इनमें से किसी एक की कम होती सिर्फ वही आता। क्लियर है, Yes. डन है, तभी हम यहाँ करवा पा रहे हैं। अब देखो ये हो गया डन, तो अभी हम पिंग करा पा रहे हैं। एक काम करते हैं, एक कमांड होती है ट्रेस राउट। कौन सी कमांड होती है, Yes. ट्रेस राउट से आप पता लगा सकते हो कि कितने राउटर बीच में आए होंगे आपके नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर भी वो कमांड है, मैंने कल भी चला कर दिखाई थी, इसे मत भूलना। एक होती है पिंग कमांड जो हमने अभी यूज करी थी इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, तो वो बताती है कि डेटा पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा। एक होती है ट्रेस राउट यानी RT, ट्रेस RT, जिस भी नेटवर्क तक पहुंचना है उसकी IP बता दो 192.168.4.1। तो यहाँ पर ये सब बताएगा कितने राउटर से होते हुए आपको डेटा गया। देखो पहला गया 172.16.14 के पास, यानी मेरे गेटवे के पास गया। गेटवे ने किसके पास भेजा, हमारा 10.12.2 के पास, 10.12.2 के पास। फिर 10.2 ने किसके पास भेजा हुआ, 34.1 के पास, यहाँ भेजा इसने, मतलब कि एक्चुअली 24.1 के पास भेजेगा, उसके बाद ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, Yes. ये चीजें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक, अब दूसरी चीज यहाँ पर, अब मैं अगर एक रास्ता बंद कर दूं यहाँ पर, सिर्फ ये देखो बाकी सब पे तो सिंगल सिंगल आ रहे थे, सिर्फ इस डेस्टिनेशन के लिए दो आ रहे थे ना। मैं काम करता हूँ, इस राउटर का gig0/1 बंद कर दूं, किसी भी कारणवश बंद हो सकता है। यहाँ पर तो हमारा नेटवर्क चल रहा है, खुद बंद नहीं होगा, हमें खुद बंद करना पड़ेगा। तो खराब भी हो सकता है, कोई पोर्ट खराब हो जाए, कोई लिंक डाउन हो जाए, तार कट जाए, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो देखो मैं काम करता हूँ, इंटरफेस gig0/1, इस इंटरफेस को बंद कर देता हूँ, सिर्फ मैं शट डाउन कर देता हूँ, तो बंद हो गया। अब ये मैंने बंद कर दिया। अब अगर हम स्टैटिक करते हैं तो भाई फिर भी ये राउट हमारा शो कर रहा होता है, स्टैटिक जो आपने बता दिया उसी से भेजेगा, चाहे आगे रास्ता बंद हो उसे नहीं पता, उसे जो बोला गया उसी से जा रहा है। ठीक है, कोशिश वहीं से करता रहेगा, बट डायनेमिक का ऐसा नहीं है, एक पाथ बंद हो गया तो राउटिंग टेबल से अब ये जब मैसेज भेज होंगे वो अपना पाथ हटा देगा, अब नई राउटिंग टेबल उसकी अपडेट हो जाएगी। तो अब देखो डेटा अभी भी पिंग होगा, बट राउटिंग टेबल में क्या हो जाएगा, एक रास्ता हट जाएगा। अब देखने में तो डू शो IP राउट। अब यहाँ पर इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते आ रहे हैं नवीन, पहले दो आ रहे थे ना, देखो आ गया। अच्छा पहले दो आ रहे थे, अब एक ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। Yes. तो ये चीजें यहाँ बतानी थी मुझे आपको। आई होप EIGRP और रिप आपको क्लियर होगा, कैसे कमांड चलानी है, राउटर रिप, राउटर EIGRP, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो रिप हमने कल कर लिया था, EIGRP हमने आज कर लिया है। इनके बारे में ब्रीफ और इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें हैं सर, CCNA में इतना ही पढ़ाना है आपको। इसके बारे में देखिए बहुत सारी चीजें और हैं, जब आप अपने आप को प्रोफेशनलिज्म में देखोगे CCNA में आपको इतना ही आना चाहिए कि कैसे इनेबल करना है, कैसे राउटिंग होती है, ये चीजें आपको क्लियर है। अब जब आप इस चीज में एफिशिएंट हो जाओगे तब आप इनके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज पा सकते हो। तो ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है और क्या कमांड्स होती है, खुद भी ढूंढ सकते हो और पढ़ भी सकते हो। दैट इज कवर इन CCNP। CCNP इसीलिए बनाया गया था ताकि CCNA वाले को सारी चीजें ना ठोक दे, बहुत सारा बहुत बड़ा समुंदर है। तो आपको स्विमिंग पूल में तैराना, फिर एक नदी में तैराना, फिर एक ओशन में तैराना, ऐसा कुछ सिनेरियो है यहाँ पर CCNA CCNP CCI की। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज ये थी हमारे यहाँ पर, सारी चीजें मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब जैसे मैं यहाँ पर शो IP प्रोटोकॉल कमांड दिखा देता हूँ आपको। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आप अभी अभी हमने कॉन्फ़िगर करी यहाँ पर, बट बाय चांस आपको नहीं पता कि कौन सी प्रोटोकॉल चलेगा, कैसे पता चलेगा। टू शो IP प्रोटोकॉल कमांड होती है, प्रोटोकॉल्स, एंटर मारूंगा तो यहाँ पर सब चीजें शो करेगा, क्या बताएगा कौन सी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रही है हमारे पास यहाँ पर, EIGRP। ऑटोनॉमस सिस्टम हमारा क्या है 23, यहाँ पर बता रखा है इसने। ठीक है,
हमारी ये कुछ के वैल्यूज होती है EIGRP के अंदर, जिसकी मदद से हम ये बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट करते हैं। के वैल्यू देखो बेसिकली आपकी K1 और K3 यूज होती है। K1 बैंडविड्थ होती है, K3 हमारी डिले होती है। अब ये यूज करके वो निकालते हो मैट्रिक्स वैल्यू बेस्ट। आपकी K2, K4 और K5 भी होती है। इनकी वैल्यू अगर आप चाहते हो इनको भी यूज करना चाहते हो मैट्रिक्स वैल्यू यूज करने के लिए, तो आप वो कर सकते हो। बट अभी CCNA में जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, K4 क्या है, K5 क्या है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो एक सिंगल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने चार लर्न कर सकते हो पाथ? चार। हॉप नहीं, चार रास्ते लर्न कर सकते हो एक सिंगल डेस्टिनेशन के लिए। चार से ज्यादा नहीं कर पाएगा करंट डिफॉल्ट सिनेरियो में। आप चार से ज्यादा करवाना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम पाथ वाली कमांड लगा के फिर जितनी भी करना है आप वो लगा दो। ठीक है, एडी वैल्यू हमारी देखो क्या होती है हमारी EIGRP की 90। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखी हुई है। आप एडी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। कौन कौन से नेटवर्क से इसके पास इंफॉर्मेशन आ रही है? राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ से आ रहा है? 10.0.12 12.2 से आ रहा है। यानी जो इसका नेबर है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। 10.0.12.2 से आ रहा है और 10.0.13.2 से आ रहा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ ये राउट करवा रहे हैं इन नेट। अभी अपनी राउटिंग फॉर नेटवर्क से इस नेटवर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं बाकी लोगों को। क्लियर है? Yes. इस नेटवर्क के बारे में बता रहे हैं और इसके इसके पास कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है बाकी नेटवर्क के बारे में, यहाँ से। ठीक है, क्लियर है नवीन? Yes. ये सब चीजें हैं, एक बार आप खुद से चला के देखना, क्लियर होंगे कंसेप्ट। अब जैसे ही अगर मैं ये वाला पाथ अप कर दूं, मैंने अभी शट डाउन किया था, मैंने ठीक कर दिया वाला पाथ। देखते हैं R2 में हूँ, नो शट कर देते हो आप। अब अप हो गए। R1 पे जाऊंगा तो दोनों पाथ आ जाएंगे बीबी। जैसे ही अब क्या है ना, राउटिंग टेबल शो IP राउट, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखना R1 पे आगे दो पाथ अब तुरंत। तो ये फीचर है इनका यहाँ पर। क्लियर है? Yes. दैट्स ऑल फॉर टुडे नवीन। नेक्स्ट क्लास में OSPF स्टार्ट करेंगे। EIGRP रेप इन दोनों के बारे में पढ़ के आइएगा, कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, डन। तो आ जाना एक बार नोटिस।